everyone, welcome to Achievers Agniveer. With hard work and determination, we can achieve anything. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दर्पण सूत्र है क्या। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये है आपका बहुत ही सिंपल सा दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। अब ये f क्या है, v क्या है और u क्या है, इनको समझते हैं। देखिए, v है आपका प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, जो आपकी इमेज बनती है उसकी दूरी। और दूरी हमेशा कहां से लेंगे, अगर ये आपका देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका पोल यानी ध्रुव होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके बाद से जाती है ये इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर f फोकस हो गया, यहाँ r होता है आपका, और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। और सारे जो डिस्टेंसेज है वो यहाँ पोल से ही काउंट किए जाते हैं। तो इमेज जहां बन रही है, मान लो इमेज अगर यहाँ बन रही है, ठीक है, इमेज अगर यहाँ बन रही है इस तरीके से, तो आपका दूरी कहां से लेंगे, यहां से, पोल से, ठीक है, पोल से आपकी दूरी ली जाएगी। ये हो जाएगा आपका v, प्रतिबिंब की दूरी या इमेज की दूरी जो होती है वो होती है v। u होता है बिंब की दूरी, यानी कि जो आपकी वस्तु है, मान लो आपकी वस्तु कहीं यहाँ रखी है, ठीक है, वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो इसकी जो दूरी होगी आपकी पोल से वो क्या होगी, आपकी u। और ये जो p और f के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच का डिस्टेंस, इसे आप छोटे f फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि जब हमें मिरर फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी होती है तो हम साइन कौन सा लेते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोगों ने इस तरीके का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देख रखा होगा या आप मैथ्स में पढ़ते हैं, इस तरीके का आप बनाते हैं ना हमेशा, ठीक है। ये एक्स वाला एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे प्लस में नंबर होते हैं, इस तरफ माइनस में होते हैं, ऊपर की तरफ प्लस में होते हैं और नीचे की तरफ माइनस में होते हैं। और ये है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। बस आपको एक काम करना है, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, इसका जो पोल है यहाँ पर, इसे उठाकर यहाँ बीच में, यहाँ इसके ऊपर रख दो। ये ओ होता है ना ओरिजिन बीच का, इस तरीके से इसको सेट कर दो। बस इतना काम करना है। ये पोल जो है इसके ऊपर ओरिजिन पे कॉन्साइड करना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। अब सारे के सारे डिस्टेंसेज आप इसी के अकॉर्डिंग लो, ठीक है। जो कॉनकेव यानी कि आपका अवतल दर्पण होता है उसकी फोकल लेंथ यहां तक होती है, आप जानते हो बाईं तरफ होती है, ठीक है, f यहां है, तो f क्या ली जाती है, अवतल दर्पण के लिए f हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव, ठीक है। चलो और इसे अच्छे से डायग्राम में देख लेते हैं। ये आपका बना हुआ है, पर इसी पे इस पे यहाँ पे वो कर दो, ऐसे आपका अक्ष बन गया। यहाँ सारी वैल्यू क्या होती है, प्लस में, यहाँ सब होती है माइनस में, ऊपर की तरफ होती है प्लस में, नीचे की तरफ होती है माइनस में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये f जो है, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो p से यहाँ की तरफ होती है, ये आती है आपकी नेगेटिव, इसलिए f क्या हो गई आपकी नेगेटिव। f आपका क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। अब ab क्या है आपका, ab है आपका ऑब्जेक्ट, वस्तु, और इसकी दूरी यहां से ली जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये जो दूरी ली जा रही है इसको हम क्या ले रहे हैं, u। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और क्योंकि ये भी इसी साइड है, इस वाले साइड पे जहां पे सब चीजें नेगेटिव होती है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का u। और अगर आपका यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ऐसा दिख रहा है, अगर ये प्रतिबिंब है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये किस केस में है, जब अवतल दर्पण से एक वास्तविक यानी कि एक रियल इमेज बन रही है, ठीक है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो फिर v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। और अगर मान लो दर्पण के पीछे बन रहा होता, यहां पे बन रहा होता अगर प्रतिबिंब, तो हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसे हम v लेते हैं, और क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है तो v क्या आता आपका, प्लस में आता, ठीक है। कब आता, जब ये आभासी होता, ठीक है, आभासी अगर होगा तो v क्या होगा, प्लस में। तो v के साइन से भी आप पहचान सकते हो, अवतल दर्पण के लिए अगर v माइनस में है तो वो एक वास्तविक प्रतिबिंब है, और अवतल दर्पण के लिए अगर v प्लस में है तो वो एक आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सेम चीज आपको करनी है कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। मैं इसी को चेंज कर देती हूँ। देखो, अगर मैं इस कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण को यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही, इसका भी पोल ऐसे ओ के ऊपर रख दूं मिला के, तो ये इस तरीके से बनेगा।
अब आपको पता है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कहाँ होती है, वो दर्पण के पीछे होती है, यानी इस तरफ होती है। तो उत्तल दर्पण के लिए जो एफ आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु आप खड़ा करोगे वो तो दर्पण के सामने ही रखोगे, तो यहां से जो दूरी बनेगी वो क्या होगी, वो होगी u नेगेटिव। और उत्तल दर्पण हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है, सीधा बनाता है, इसलिए इसकी दूरी जो v आएगी आपकी वो हमेशा क्या आएगी, प्लस में आएगी हमेशा। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। कॉन्केव में v माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स में यानी उत्तल दर्पण में v हमेशा प्लस का होता है, और इसका मतलब है कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, आभासी है। दूसरा आपका जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पूछ लिया जाता है वो है आपका आवर्धन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो प्रतिबिंब का साइज है वो बिंब से यानी कि वस्तु से कितना कम या कितना ज्यादा है। तो इसका फॉर्मूला दो तरीके से लिया जाता है। पहला है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे एच डैश से लिखते हैं, और बिंब की ऊंचाई जिसे एच से लिखते हैं, यानी एच डैश अपॉन एच, या कई जगह को एच आई बाय एच जीरो भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और दूसरा है आपका जो हम दूरी ले रहे थे प्रतिबिंब और वस्तु की, उसके टर्म्स में इसको लिखते हैं माइनस वी बाई यू। ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है माइनस वी बाई यू बराबर एच डैश अपॉन एच। ठीक है। और अब ध्यान रखोगे अगर m की वैल्यू, आवर्धन जो है आपका ऋणात्मक यानी नेगेटिव आता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है ना, क्योंकि इस केस में जो आपका इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी, क्योंकि वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। और इस तरफ के देखो, इस तरफ से अगर डिस्टेंस ले रहे हो, ये सब किस में है, नेगेटिव में है। और अगर आभासी होगा तो देखो सीधा है, ये सीधा खड़ा है, और इस तरफ ऊपर की तरफ को y पे देखोगे तो क्या होते हैं, ये सब प्लस में होते हैं, इसलिए ऐसा है। ठीक है। चलो ध्यान दो, m जो है अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर आवर्धन धनात्मक यानी प्लस में है तो हमारा प्रतिबिंब यानी इमेज आभासी बनेगी। और अगर ये दोनों का जो साइज है बराबर है, मतलब एच डैश बराबर एच है, तो इसका मतलब आवर्धन हो जाएगा 1। ठीक है। और इसका अर्थ होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो समान है। ठीक है। और ऐसा हमारा समतल दर्पण में भी होता है। ठीक है। समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है, जिसमें रोज सुबह खड़े होकर तैयार होते हो देख के अपना चेहरा, समतल दर्पण में हमेशा जो है जितना वस्तु का साइज होता है उतना ही प्रतिबिंब का साइज होता है। ठीक है। और कॉन्केव यानी कि अवतल दर्पण में ऐसा सिर्फ एक केस होता है जब जो वस्तु है वो C पर हो। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब होती है, वक्रता केंद्र पे, तब जो है इमेज भी उसी पे बनती है, वक्रता केंद्र पे, और उसी साइज की बनती है। ठीक है। ये वाला एक केस है, हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। और उत्तल दर्पण से तुम जानते हो हमेशा ही कैसा इमेज बनता है, हमेशा ही छोटा इमेज बनता है। तो यार बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार तुमसे केवल फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि सही दर्पण सूत्र क्या है, और 4 ऑप्शन तुमको लिख के दे देंगे। ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके अग्निवीर के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन एक बार देखेंगे, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।